एक गज़ल है मेरी, इन दिनों बड़ी वायरल है और वो इसलिए सुनाना चाहता हूं कि वो गज़ल नहीं है, मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। एक क्षणिका ये है कि हम लोग हास्य लोग कहते हैं कि साहब ये लोग देशभक्त नहीं होते। एक हास्य व्यंग्य के कवि की देशभक्ति अगर आपको सटीक बैठे तो आप तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा। यहां से बेटा, इधर बेटा, क्या हो गया? तेरा मोबाइल छीन लिया उसने, तो तूने चैटिंग डिलीट क्यों नहीं करी अपनी? हाँ बेटा, चैटिंग डिलीट कर दिया करो, पापा देख लेंगे तो तुम जानो मैं बहुत पिटा था इस हरकत में। हाँ, अनुभव बता रहा हूं मैं, सुनिए। महामहिम राष्ट्रपति जी, खालिस इंटरनेशनल व्यंग, आपने बहुत व्यंग सुने, अंतरराष्ट्रीय व्यंग सुना रहा हूं मैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे। वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। तालियां कम है, जोर से ठोको। हाँ, इंटरनेशनल। एक और व्यंग क्षणिका सुनिए। व्यंग क्षणिका थोड़ी देर में समझ आती है, लेकिन बात बहुत शानदार। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। एक पत्नी ने अपने पति को, मफत भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, भाभी आपको बड़े सम्मान से बुलाती हैं, ये तो मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। एक पत्नी ने अपने पति को, पवन तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारी तो हालत शक्ल भी ऐसी लगती है, अगर बुला ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। पति ने बुरा नहीं माना, लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चैन तोड़ के भाग गया। भागते हुए कुत्ते से पति ने कहा, बंधु यहां नहीं तो कहां रहेगा? कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया, चुप बे, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। और मित्रों, जिस कविता की मैं बात कर रहा हूं, बहुत 1-1.5 मिनट की कविता है। मैं ये कम से कम 2-5 घंटे तो मैं यही सुना सकता हूं, लेकिन दरअसल कवि सम्मेलन का मैं अंतिम कवि हूं। मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि मैं इस कवि सम्मेलन में कुछ ऐसा पढ़ के जाऊं ताकि कल जब इसका समाचार छपे तो लोगों को लगे कि नहीं, वहां पर कुछ अच्छी बात भी कही गई है। मित्रों, यहाँ तमाम विषय पढ़े गए, लेकिन एक विषय ऐसा था जो जहाँ पर नहीं पढ़ा गया। मैंने एक पिछले दिनों 2019 में मेरी माताजी का देहावसान हुआ। उन दिनों मैं, वैसे तो सभी बच्चे अपनी माँ के बड़े करीब होते हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से उनके बड़े स्नेही में, हम लोग, हमारा इतना परिवार है कि लोग हमारे परिवार को मोहल्ला समझते हैं। मतलब हम लोग 18 भाई बहन हैं, और वो भी एक ही पिता और एक ही माता जी से। परिवार नियोजन वाले तो अक्सर वापस चले जाते हैं कि इस कॉलोनी में इतने लोग कहाँ से रहते हैं। लेकिन और आपको एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। इस घोर कलयुग में हम सारे भाई बहन आज भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मतलब मेरी बड़ी बहन जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की है। तो मैं निवेदन कर रहा था, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने माँ के साथ जितना समय गुजारा, जो मैंने जिया, मैंने एक भी बात काल्पनिक नहीं लिखी। जो जिया वो लिखा। और अगर आपको लगे कि ये कविता तो हमने लिखी है अपनी माँ के लिए, तब आपसे तालियां मांगता हूं। अदरवाइज आप सुनेंगे और आपके मन में जो भावनाएं उठेंगी, उनकी दुआएं आप मुझ तक पहुंचाइए। सुनेगा, पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लोग कहते हैं कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं। सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं। सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। बस रचना पढ़ना चाहता हूँ सर। आप लगेगा, आप मुझे लगा आपको बहुत अच्छी लगेगी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने गरीबी के दिन देखे हैं, आज राम जी की कृपा है, ठाकुर जी ने इस लायक बना दिया आप लोगों के बीच में खड़े। हमने गरीबी देखी है। तब मैंने शेर कहा कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था,
किताबें किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर जब मैं स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। और मित्रों, एक बड़ा नायाब कीमती दो पंक्तियां देता हूं, और जिन लोगों ने उस आनंद का अनुभव लिया है, हमारी माँ जब छोटे थे, माँ गोद में थे, तो अम्मा ऐसे एक थोड़ी का तकिया बना दिया करती थी और हम उस पर नींद लिया करते। बस इसी मंजर को मैंने दो पंक्तियां, मेरी साधना, मेरे जीवन की सबसे कीमती पंक्तियां देता हूं मैं, सुनिए। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। और हम बहुत शरारती थे, हमारे पिताजी अक्सर मारपीट भी किया करते थे हमारे साथ। तब एक दो पंक्तियां, उस लाड़ को भी मैंने दो पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। क्या बात। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। और मित्रों, एक परंपरा, एक हमारी भारतीय संस्कृति का शेर पढ़ता हूं, जहां जितने लोग बैठे हैं उस हर घर में ये घटना घटी होगी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी हो, लेकिन ये घटना सबके जहां घटती है। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। और अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं और विदा चाहता हूं, और उन तमाम गलतियों के लिए आपसे माफी चाहता हूं जो इस माइक से हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे हुई हो। आखिरी पंक्तियां बड़ी नायाब पंक्तियां हैं ये भी, कि मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था। हम तो ब्रज के लोग हैं, ये वो ब्रज की भूमि है जहाँ कान्हा के पीछे यशोदा दौड़ा करती थी। बस इसी मंजर को देखें कि कन्हैया के और यशोदा के बीच के मंजर को, और ये पंक्तियां सुने आप कि मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।